अब मैं आपसे रोहन जी एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं प्यार की दुकान खोलना चाहता हूँ, भारत को जोड़ना चाहता हूँ। देश में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लोगों में कटुता आ गई है। वो बात समझ में आई लोगों को, लोग जुड़े, अलग अलग जगहों पर गए। ये जो विदेश यात्रा है राहुल गांधी की इस बार, इसका मकसद क्या है? क्या मोदी को रोकने के लिए अब विदेशों में मौजूद एंटी मोदी लॉबीज, एंटी मोदी इंस्टीट्यूशंस, एंटी मोदी वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जा रहा है? वहां से मैं क्लू ले रही हूं जो उन्होंने बात की कि एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, उनको विदेश जाने के लिए, अमेरिका जाने की इजाजत ना मिले, उसके लिए हस्ताक्षर कराए गए थे। मेरा सवाल यह है कि क्या है मकसद, इस दौरे का मकसद क्या है जो वहां पर जाकर वो भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर बता रहे हैं, आज की डेमोक्रेसी को? देखिए अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तब 3 मुख्य मुद्दों पे ये यात्रा हुई थी। एक महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी और जो नफरत देश में फैलाई गई। और आपने सही कहा कि शुरुआत में लोगों ने कवर नहीं किया पर बाद में उसको बहुत सफलता मिली। देखिए राहुल जी एक देश को बचाने की मुहिम में लगे हैं, उनको कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उनको कभी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। आपने कहा मोदी जी, नहीं, कोई वो एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो एक सिस्टम के खिलाफ है जो भाजपा द्वारा देश के ऊपर थोपी जा रही है। देश का जो डीएनए है वो न्यूट्रल है, देश के डीएनए में प्यार है, सद्भावना है, एकता है, भाईचारा है। भाजपा द्वारा इस डीएनए के ऊपर वार किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वार किया जा रहा है। हर जगह पे आप देखिए क्या हो रहा है, जहां पे भी हम महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान लेके अपना एजेंडा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इनका प्रयास है कि देश की हकीकत पे भावनात्मक मुद्दे जो हकीकत में है ही नहीं, उसके ऊपर जो वार हो रहा है उसको हमको रोकना है। और राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया है, किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं किया। अगर उस बचाने के अंदर में अगर कोई सरकार बीच में आती है तो हम तो बात करेंगे। अभी अर्थतंत्र की बात कर रहे थे, सुधांशु जी को शायद इतिहास का नॉलेज है, अर्थतंत्र का इतना नॉलेज नहीं। मुझे समझ नहीं आया आपका जवाब, मैं आपको टोक रही हूँ। इस विदेशी दौरे का मकसद क्या है सर? ये नहीं समझ में आया सर। देखिए मकसद सिर्फ इतना है, हाँ? मैं बता रहा हूं, जो भारत जोड़ो यात्रा से एक आवाज निकली पूरे देश में और उसका एक समर्थन मिला। हाँ। विदेश में वो जा रहे हैं तब लोकतंत्र की आवाज को जो कुचलने का प्रयास हो रहा है देश के अंदर में, उसको वो देश के पूरे विदेश के सामने रख रहे हैं कि ये भारत में हो रहा है। जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे जब प्रेजेंटेशन किया तब उनको सवाल आया। और एक मैं आपको कहूंगा, ऑडियंस में एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिता आरएसएस में थे और उनको भी आज का अगर ये दुनिया भारत देख रही तो उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सवाल हमने तो नहीं पूछे और उन्होंने जवाब दिया कि अगर आपको ये लगता है तो आप समझिए हकीकत क्या है। अंजना जी, जिस प्रकार से देश में एक भय का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, आपको लगता नहीं है ऊपर से तो सब चंगासी है, मोदी सरकार है, सब चंगासी है, पर जो भय का माहौल है कि आप सच नहीं बोल सकती है, देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। मैं आपको हकीकत के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं पर व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं, हम बांग्लादेश से पूछे चले गए। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये आरबीआई का स्टेटमेंट है जो 6% की बाउंड्री सेट की थी, आज भी महंगाई दर उसके ऊपर है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज इस सरकार ने, मैं आपको ये अर्थतंत्र की बात कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये पहली सरकार है, आज हमारे हाउसिंग रोड के लोन से लेके सारे रेट बढ़ गए पर पेट्रोल और डीजल का भाव कम नहीं हुआ। क्रूड सबसे कम स्तर पर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, पेट्रोल डीजल का भाव कम कर दो ऑटोमेटिकली हमारी महंगाई कम हो जाएगी। पर यह हकीकत देश के सामने छिपाई जा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया पे प्रेशर, हर स्तंभ पे प्रेशर। तो आज जब राहुल गांधी जी देश को बचाने की मुझे बात करेंगे, हर भारतीय का यह अधिकार है कि अगर देश को बचाने की मुहिम हो, भारत हो, वहीं कहीं पे भी विदेश में हो, हम देश को बचा के रहेंगे। और अगर भाजपा को यह लगता है कि देश को बचाने की मुहिम भाजपा के खिलाफ है तो ये इनका प्रॉब्लम है, पर हकीकत इससे छिपेगी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है स्पीच दी देश में। आपने जो सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा कि अंजना जी, इतनी बार राहुल जी ने इतनी सारी स्पीच दी, लेकिन इनका विरोध क्या है वो देखिए जरा। अरे राहुल जी बाहर जाके ये क्यों बोलते हैं, अरे राहुल जी भारत का अपमान क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने मुद्दे कहे कि आप में हिम्मत है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करते हैं, आजकल कई उनके बेरोजगार मंत्री थे, आज उनको रोजगार मिल गया, सब लोग पॉइंट्स बनाने में बचे हुए हैं कि अरे हमको पॉइंट्स मिल जाए, हमको वापस कहीं पे मंत्रालय मिल जाए। नहीं मिलेगा, आप मुद्दों पे बात करके दिखाइए ना, हम तो चैलेंज करते हैं। जो राहुल जी ने मुद्दे कहे लिस्ट करके आप सामने अपना रिबटल बताइए, हम सब करने को तैयार है।
आपको क्यों आपत्ति कि राहुल गांधी जी ने ये कहा या भाजपा की विरोध किया, देश का किया? नहीं, मुद्दों की बात कीजिए, हम सारे जवाब देने को तैयार हैं। सारे मुद्दे तथ्य पे आधारित है, सारे मुद्दों के पीछे लॉजिक है, सारे मुद्दों के पीछे सबूत है। अगर आपको लगता है तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, हर मुद्दे पे डिबेट करने के लिए सुधांशु जी आप आ जाइए, हम लोग समय तय करते ठीक है, हैं। पर आप सुधांशु मुद्दों जी पे जवाब बात कीजिए, भटकाने का प्रयास मत करिए। कितनी बार इमोशनल खेलेंगे देश के सामने? कब तक इमोशनल करके देश को बेवकूफ बनाएंगे? चीन के मुद्दे पे आपने बेवकूफ बनाया कि कोई गुस्सा नहीं है, हमारे गलवान में सैनिक मर गए। आपने 3 काले कानून में देश को बेवकूफ बनाया कि नहीं, देश के लिए हमारे किसान मर गए। कब तक मरते रहेंगे? कब तक आपकी